राधे राधे मित्रों, आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। यह परम पुनीत व्रत भादो महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी नदी अथवा कुएं, तालाब, जलाशय में पवित्र जल से स्नान करके निर्मल स्वच्छ वस्त्र पहने और श्री शंकर जी, जगदम्बा माँ पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं को षोडोपचार विधि से पूजन करें और सोने अथवा चांदी के तारों अथवा रेशम का धागे का गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए और धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके उसको हाथ में बांधें और भगवान शंकर जी से अपनी मनोकामना सफल होने की प्रार्थना करें। उसके बाद 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और 7 पुआ अपने लिए रखें। पूजा के लिए बनाए हुए 7 पुआ और यथाशक्ति सोने या चांदी की अंगूठी बनवाकर इस सबको एक तांबे के लोटे में रखकर उसका षोडोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी, धर्मनिष्ठ, सत्यपालन ब्राह्मण को दान करें। इसके पश्चात 7 पुओं का स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत का पारायण करना चाहिए। यह थी संतान सप्तमी व्रत की विधि। आइए अब सुनते हैं संतान सप्तमी की कथा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी, इस दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेक सांसारिक कलेश, दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, मेरे जन्म के पूर्व लोमस ऋषि ब्रज नगरी मथुरा में आए वासुदेव जी के घर गए। वासुदेव जी और देवकी ने ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनकी उत्तम आसन पर बिठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना की और उनका आदर सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। इस महर्षि लोमस इस पर बहुत प्रसन्न होकर उनको एक कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहती थी। राजा नहुस अयोध्या के प्रतापी राजा थे। चंद्रमुखी ने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का वर्णन, संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को करने की विधि विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि जी ने कहा कि अयोध्या में एक महाप्रतापी राजा नहुस हुए थे। हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम रूपमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में
शंकर और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का व्रत किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्ष आदि से षोडोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी चंद्रमुखी और ब्राह्मणी रूपवती ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प कर लिया और घर वापस लौटकर आई। ब्राह्मणी रूपमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रहीं, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती तो कभी भूल जाती। इसके पश्चात कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में मृत्यु के पश्चात रानी चंद्रमुखी बंदरिया और ब्राह्मणी रूपवती मुर्गी की योनि में आई, परंतु ब्राह्मणी रूपवती का मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर जी तथा माता पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी चंद्रमुखी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गईं और थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। रानी चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा उनका नाम ईश्वरी था और ब्राह्मणी रूपवती ने राजपुरोहित ब्राह्मण के घर जन्म लिया। उनका नाम भूषण देवी रखा गया। फिर अब इनका तीसरा जन्म था, मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह कुल निवासी अग्निशील नामक ब्राह्मण से करा दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके समान सम्मुख लज्जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील और स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी हुई थी। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी होकर व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के पास यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या दोष था। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता है, ऐसा वह सोचने लगी। रानी कर्म युक्त भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के घर इस वैभव और 8 पुत्रों को देख करके उसके मन में ईर्ष्या करने लगी और तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या कराने के विचार करने से विष मिले हुए लड्डू खिला दिए, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी
अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उनको जहर मिला हुए लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे? तू नित्य नए सुख भोग रही है, तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद तू मुझसे कह, समझा कर कह, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी की ऐसी दीन वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि सुनो, तुमको 3 जन्म की हाल सुन कहती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा रूपवती, और मैं ब्राह्मणी थी और तुम अयोध्या में रहते थे और तुम्हारी हमारी बड़ी मित्रता थी, प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते हुए देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गईं और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से और इस व्रत के प्रभाव से भगवान को इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गईं। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट, उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई नहीं। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण देवी ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं। तत्पश्चात वह व्रत करने लगी तथा रानी भूषण देवी ब्राह्मणी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर और पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गुणगान गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत करना शुरू कर दिया और संतान का सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोगकर रानी शिवलोक को गई। ऋषि बोले, भगवान शंकर जी के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अत्यंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। पूरी कथा सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमस ऋषि जी के सामने खड़ी हो गईं और कहने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान का सुख देने वाली व्रत उपवास का विधि विधान नियम आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि जी बोले, हे देवकी, यह परम पुनीत व्रत भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं में पवित्र जल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने श्री शंकर जी और जगदम्बा माँ पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सन्मुख
सोने अथवा चांदी के तारों का अथवा रेशमी धागों का एक गड्ढा बनावें। उस गड्ढे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड्ढे की धूप दीप अष्टगंध से पूजन करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर जी से अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। उसके बाद 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और 7 पुआ अपने लिए बनाएं। यथाशक्ति सोने या चांदी की अंगूठी बनवाकर उन पर सबको एक तांबे के लोटे में रखकर उसके षोडोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्यपात्र ब्राह्मण को दान देवें। उसके पश्चात उन 7 पुओं को स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रतिवर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विस्तार सहित वर्णन किया है। उनको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को उपदेश देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए, हमारा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत पूरी श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ इस व्रत को करना चाहिए और भगवान शंकर एवं माता पार्वती को सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती की सच्चे हृदय से पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सुयोग, संतान एवं लंबी आयु और सुपुत्र संतान पैदा होती है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही अमर पद पैदा करने वाला अंत में शिवलोक को जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो दोस्तों, यह थी संतान सप्तमी की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।